के उपरांत वेद से प्रार्थना करवाते कि कृपा करो हम पर। हम तो बस केवल क्या, केवल ऐसे ही साधारण है, ना हमारे पास शिखा है, ना सूत्र है, ना कुछ है, लेकिन अब मैं शिखा सूत्र धारण करके आपको कृपा पूर्वक ग्रहण करना चाहता हूं। वेदाध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम शिखा और सूत्र ही जनेऊ, यानी सूत्र जनेऊ, शिखा माने चोटी होना परम आवश्यक है। लेकिन आज सनातन धर्म में जितना हम परिपक्व नहीं है ना, हमसे कहीं अधिक जो हमसे अलग हैं, ब्राह्मण नहीं अलग, वो लोग हमसे ज्यादा नियम का फॉलो करते हैं, नियम को, और खूब विद्वत्ता से खूब पढ़ लेते हैं, कृपा पूर्वक आ जाता है उनको। लेकिन वही है भैया, जिसकी भैंस उसी से नाचे और करे तो बस। ये हम पर कृपा की वेद शास्त्र जितने हैं, ये विप्रों के लिए कहा गया है कि विप्रजन उसका अध्ययन करें, अध्ययन कराएं, अध्ययन करें और अध्ययन कराएं। बिना अध्ययन किए हुए कार्य को करेंगे तो विप्र को भी दोष लगता है। वेद की ऋचाएं, एक एक वेद की ऋचाएं ऐसी दिव्य हैं, एक एक मंत्र ऐसे हैं कि एक मंत्र का अगर शुद्धता पूर्वक उच्चारण हो जाए, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। एक दो नहीं, हजारों अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो होता है, एक अश्वमेध करने में भगवान ही जाने संपूर्ण विश्व में, एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए संपूर्ण विश्व में सबको संतुष्ट करना पड़ता है, तब जाके एक अश्वमेध होता है यज्ञ। कोई खाली हाथ न जाए, कहीं आप किसी प्रकार से गलती ना हो, सरल बनकर। लेकिन उस अश्वमेध का फल तब प्राप्त होता है, उस अश्वमेध यज्ञ का पूर्णतः फल कब प्राप्त हो जाता है? मात्र एक ऋचा को सुंदरता पूर्वक और नियम पूर्वक उसको धारण कर लिया जाए, श्रवण कर लिया जाए, मिल जाता है। कितने कृपावान है ये ग्रंथ, जो कोई नहीं कर सकता वो एक मंत्र करता है, एक मंत्र। लेकिन उस मंत्र के भी अभिमान में आकर विप्रजन उस मंत्र का दुरुपयोग कर देते हैं। लोग ये सोचते हैं कहीं ना कहीं अरे हो गया, हमने पढ़ लिया, हो गया। ये नहीं सोचा कि कम से कम जो गुरु परंपरा से हमने प्राप्त किया है उसका नित्य निरंतर कम से कम बराबर तो कर लें। ब्राह्मण का कर्तव्य है पठन पाठन करना कराना, लेकिन साथ में ब्राह्मण के लिए एक बहुत जरूरी जो कार्य है वो करना परम आवश्यक है, नहीं तो फिर सब पीछे पड़ जाते हैं। वो क्या है? संध्या वंदन। जीवन में अगर जो विप्र पांडित्य कर्म करता है तो उसको संध्या वंदन परम आवश्यक है। संध्या वंदन करता है तो उस पांडित्य कर्म में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। दूसरा, उसके घर में, उसके परिवार में रोग दोष कभी प्रवेश नहीं करता है। लेकिन विप्रजन वेद के कुछ ऋचाओं को अध्ययन करने के उपरांत गुरुदेव ने बता दिया कि नहीं, समय के अनुसार संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या कोई मतलब ही नहीं है, याद कर लिए तो याद कर लिए, नहीं उससे भी नहीं मतलब। कर्म कराने जा रहे हैं, खूब कर्म कराते, फिर होता क्या है? यजमान कभी अपनी प्रसन्नता से धन नहीं देता ब्राह्मणों को, ध्यान देना। ब्राह्मणों को कभी अपनी प्रसन्नता से कभी भी यजमान 1 रुपए नहीं देता है। वो कब देता है? जब पूर्णतः कष्ट में होता, तब याद आता सत्यनारायण की कथा करा लो, घर में परेशानी चल रही, सत्यनारायण कथा करवा लो। पंडित जी आ जाओ सत्यनारायण कथा कराने के लिए। पंडित जी लेट हो गए, हाँ जी तुमको तो 9 बजे का समय दिया था, तुम 10 बजे आए हो।
अरे पंडित जी बुलाए हो या नौकर बुलाए हो, ब्राह्मण आया है, यही कार्य बहुत है। आपके घर पे कोई ब्राह्मण आ गया है, अगर वो ब्राह्मण सच्चा है, उसके पग आपके घर में पड़ गए हैं, आपका घर पवित्र हो गया है। लेकिन अगर आपने उसमें कह दिया समय का तुमने ध्यान नहीं रखा, 9 बजे को बुलाया था 10 बजे आए हो, उसी समय गौ हत्या का दोष लगता है और संपूर्ण यज्ञ आपका नष्ट हो जाता है, चाहे कितना भी आप कर लो। लेकिन इस चीज को ना तो ब्राह्मण समझ रहा। देखिए आज के समय पर सबसे ज्यादा गलती और किसी की नहीं है, स्वयं की गलती है। हमने कल भी परसों भी बताया था कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते 3 उंगलियां हमारे ऊपर उठती हैं, 3 उंगलियां हमारे ऊपर ऑटोमेटिक कहती नहीं पहले अपने आप को झांक, अपने अंदर तो देख। किसी और को कहने से पहले खुद में तो देखो कि तुम्हारे अंदर कितना भरा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य कूट कूट के भरा हुआ है, दूसरे को ज्ञान दे रहे, तुमसे खुद तो होता नहीं है। दूसरे कहते हैं कि ब्राह्मण में इतनी शक्ति आज भी है, ये कलिकाल में ही ये तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, तुकाराम जी, मीराबाई जी, ये कहीं अलग से नहीं आए, सब कलिकाल के ही भक्त हैं, अतिरिक्त कहीं से नहीं, सारे कलिकाल के भक्त हैं। क्यों इनको भगवान मिल गए, हमको क्यों नहीं मिलेंगे? कहते हैं जो ऋचाओं में मैंने बताया, जिन वेदों में मैंने बताया, स्पष्ट लिखा हुआ है, विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्र प्रसादात् जिताजितोऽहं, विप्र प्रसादात् मम नाम रामम। विप्र क्या है? कहते साक्षात मैं ही हूं, भगवान अपने आप को ही कहते विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, साक्षात मैं ही विप्र के स्वरूप में हूं। इस पृथ्वी पर विप्र है तो ये पृथ्वी है, विप्र नहीं तो पृथ्वी खत्म। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात् कमलावरोधम। विप्र ही भगवान कमल नयन नारायण का ही स्वरूप है। लेकिन बस साधारण से ब्राह्मण है, अरे ब्राह्मणों को क्या, अरे ब्राह्मणों को हलवा समझ रखा है। पूजन पाठ होगा, कुछ भी होगा, सब काम होगा, ब्राह्मणों को बुलाएंगे बड़े शान से। अच्छा ब्राह्मणों की गलती भी यही है कि वो शान अपनी भूल जाते हैं। यजमान को देखा कि अच्छा पैसे देने वाला है तो उसके सामने दुम हिलाना शुरू कर देते, ब्राह्मणों की गलती है। अरे क्यों? कहते हैं कि जो ब्राह्मण मंत्र जानता है, ब्राह्मण मंत्र जो जानता है वो मंत्र साधारण नहीं है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रात् ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण उच्यते। दैवाधीनम, देवता किसके अधीन है? मंत्र के। और मंत्र किसके अधीन पर है? ब्राह्मण के। और ब्राह्मण किसके अधीन है? यजमानों के टुकड़ों पे। क्यों? अरे तुम अपने अपने कर्म पर परिपक्व रहो, संध्या वंदन तीनों टाइम की करो। हम कहते हैं यजमान तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे, यजमानों की कमी नहीं होगी। यजमान कर्म कराएं, आप गलत कर्म पर मत करिए, आप सही कार्य करिए। हम कहते हैं कितना भी यजमान विद्वान हो, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने आओ, पहले जब बोलेगा अपने आप कांपेगा, क्योंकि आपके पास कर्म होना चाहिए। जब आप चुप हो जाओगे तो ऑटोमेटिक कोई भी खड़ा होकर आपके ऊपर उंगली उठा देगा, कोई आप रोक नहीं सकते हो। एक बार प्रयास तो करो अपने आप में। क्या होता है, एक ब्राह्मण ने कह दिया कि नहीं पूजन होगा 10,000 रुपए लगेंगे, दूसरा ब्राह्मण कहे उससे करा रहे हो, उसे तो कुछ नहीं आता, मैं तुम्हारे यहाँ 5,000 में कर दूंगा। क्यों 5,000 में कर दोगे? क्योंकि तुम्हें मंत्र नहीं आते हैं, इसलिए। वो भी यजमान भी नहीं जानता है, जाकर शादी विवाह पढ़वाना होगा, क्या हनुमान चालीसा से पढ़ के आ गए शादी, कितने में? 500 रुपया में। क्यों कर चले जाते हो? जाना बंद करो। लेकिन नहीं, हमें तो पैसा आना चाहिए। कहते हैं अपने स्वाभिमान में मर जाना उचित है, ना कि किसी के नीचे सिर झुकाना। ब्राह्मण हो तो कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं, लेकिन बस वही दुम हिलाने की बात है। हम सब लोग झुक जाते हैं, दुम हिलाने लग जाते हैं। क्यों दुम हिलाना? नहीं हिलानेंगे। भगवान ने मुझे सामर्थ्य दी है, हम देव सबको शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं, भगवान का पैर पकड़ो, भगवान तुम्हारे अधीन है, भगवान को पकड़ लो, भगवान सब काम करेंगे। लेकिन तुम खुद ही भगवान का नहीं, जजमान का पैर पकड़ रख के भैया 1100 रुपए लगेंगे इस पूजन को कराने के। क्यों 1100?
धीरे से 2100 लगेंगे, करवाना है करवाइए, अन्यत्र ढूंढ लीजिए, कोई बात नहीं। फिर बाद में 50 बार, एक बार नहीं 50 बार अनुष्ठान कराने के बाद कहते फायदा नहीं हुआ। अरे फायदा कहां से होगा? उन ब्राह्मणों के पास न शिखा न सूत्र है, न संध्या वंदन करते हैं न कुछ, और पूजन करवा लिए। पूजन करवाने के बाद उनको मंत्र का भी ज्ञान नहीं है। कम से कम जानो पर को यजमान की भी गलती है, ब्राह्मण की भी गलती है। आधा अधूरा काम क्यों करते हो? करो, पूर्णतः करो ना। लेकिन नहीं, हम तो भैया 4 मंत्र पढ़ लिए, गणानांत आ गया, बात खत्म, पंडित हमसे बड़ा कोई नहीं है। अरे किस बात का अभिमान है? कम से कम उसका अध्ययन करो, उसको पूर्णतया पकड़ो, उसके बाद आओ काम करो। कोई ब्राह्मण को धन ऐसे नहीं दे देता है, कितना भी हो जाए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक आके पैर धोते पैरों में गिरे रहते हैं ब्राह्मणों के। आपको मैं विश्वास दिलाने के लिए बता दूं, श्रीधाम वृंदावन में छोटे छोटे बालकों के सामने अनिष्टर मनिष्टर जो है आके ऐसे ही पड़े रहते हैं जैसे कि कीड़े मकोड़े, सीधे गिर जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास कर्म है। लेकिन हम सब लोग नहीं। आप कर्म पर दृढ़ता पूर्वक करिए, हम कहते हैं ऑटोमेटिक सब काम होगा। विश्वास केवल भगवान का रखिए, किसी का विश्वास की जरूरत नहीं है, बस आप कार्य करिए। एक एक ब्राह्मण के पास एक एक मंत्र अरबों खरबों के हैं। कोई क्या उस किसी की औकात है जो एक मंत्र का वो दक्षिणा प्रदान कर दे? एक मंत्र बोलेगा, यजमान भी बैठा, डरते हुए पंडित जी ने कह दिया चलिए यहाँ दक्षिणाम समर्पयामी। दक्षिणा के टाइम पर पंडित जी की तरफ यजमान ने घूम के देख लिया, आंखें दिखा। क्यों? क्योंकि दक्षिणा हमने तुमसे पहले 2100 की बात कर ली है, तुम कैसे दक्षिणा की बात कर ली? पंडित जी घबरा जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अक्षत चढ़ा दो। क्यों अक्षत चढ़ा दो? दक्षिणा की बात है, जहां पर दक्षिणा वो तो मेरे कर्म के लिए तुमने हमसे फिक्स किया है। पहले ब्राह्मण कभी फिक्स करके नहीं जाता था, उसका रीजन था क्योंकि ब्राह्मणों को उनके अनुसार मिल जाता था। कहते हैं जिस यजमान के यहाँ जाकर ब्राह्मण पूजन कराता था, उस ब्राह्मण का कार्य होता था यजमान का कि 1 वर्ष के लिए उसका भोजन भजन का जितना भी कार्य होता था वो यजमान का उठाने का कार्य होता था। इसलिए यजमान से कभी ब्राह्मण कहता नहीं था। आज ब्राह्मण पहले ही, हाँ जी कितनी दक्षिणा दे रहे हो, तब मैं आऊंगा आपके यहाँ, दक्षिणा बताओ। क्योंकि जाने के बाद आप भी विचार करते हो क्या चढ़ाएं पंडित जी को, जितना कम में हो जाए चला जाए। डॉक्टर के पास जाओगे, फीस बोल दिया 500 रुपए, तो उससे नहीं कहोगे भैया 400 रुपया ले लो ना। वकील ने कह दिया 5000 चाहिए तो आप 5000 ही दोगे, ना कि उससे 4000 में सेटलमेंट करोगे। देना पड़ेगा आपको क्योंकि आप फंसे पड़े हो। लेकिन ब्राह्मण के टाइम पर अरे महाराज क्या बात कर, तुम तो हमारे हो, लो 500 रुपया में नहीं 200-250 रुपया में ले लो, हमारा काम कर दो। क्यों कर दें? क्यों कर दें? फिर तुम करवाते रहो हर महीना। जा पंडित जी तुमने ये बताया था उपाय, हमने कर ना पाए, हम कर ही नहीं पाए, हमारा फायदा नहीं हो रहा। फायदा कहां से होगा जब नियम संयम से आप रहे ही नहीं। जितना व्रत कर्म पूजा पाठ है वो नियमित कर्म के अनुसार फल प्रदान करने वाला होता है। श्रद्धा से किया हुआ कार्य फल प्रदान करने वाला है तत्क्षणात। अश्रद्धा से किया हुआ जीवन पर्यंत आप कार्य करते रहिए, पैसे उड़ाते रहिए, फॉर्मेलिटी अदा करते रहिए, कुछ भी प्राप्त होना ही नहीं है। इसलिए विश्वास करें कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण उच्चते। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय था, पूजनीय है और पूजनीय रहेगा क्योंकि उसके पास कर्म है। लेकिन उनमें से भी वही ब्राह्मण पूजनीय हैं जो कर्म में श्रेष्ठ हैं। प्रणाम करने के लिए मना नहीं है, सभी ब्राह्मण पूजनीय हैं, पर उनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वह ब्राह्मण है जो संध्या वंदन पूजा पाठ नित्य निरंतर करता है। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले दिन बताया क्या था कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव चाते सर्वे विज्ञान वृद्ध किंकरस्य से किंकरा। बड़े ऐसे नहीं होते हैं, सबसे बड़े होते हैं धनवान और बलवान और पहलवान, ये सब बेकार हैं। विद्वान जो पढ़ा लिखा हो वो सबसे बड़ा माना गया है। इसलिए
ब्राह्मणों का सम्मान करें, ब्राह्मणों का वंदन करें, ब्राह्मणों का पूजन करें। यही अवसर है और ब्राह्मणों से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि समय आने के उपरांत यही ब्राह्मण गली गली में थैला लेकर ढोलेंगे, भैया कोई पूजा तो करवा लो। क्योंकि भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि समय आने पर पंडित घर घर जाके कहेंगे भागवत कथा करवा लो, कोई तो करवा लो। तो कहेंगे नहीं नहीं, बताओ कितने में करोगे, क्या करोगे, क्यों करेंगे? क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभलोगे। आने वाली पीढ़ियां सब बेड़ा घर हो जाएंगी। हनुमान चालीसा भी ढंग से नहीं आएगा। हनुमते स्वाहा, कहीं हनुमताय स्वाहा, कहीं रामाय स्वाहा, कहीं रामभद्राय स्वाहा। जहां जिसका मर्जी आएगा, जो मर्जी आएगा कर देगा और करा लेगा, जैसे वही हो जाएगा। भेड़ चाल जाकी जैसी डफली वैसे वाको राग। तो इसलिए मैं निवेदन यही बार बार कहता हूं यजमानों से भी और ब्राह्मणों से भी कि भैया अभी संभल जाओ, अभी संभल जाओ। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र ग्रंथ कह रहे हैं, सतर्क कह रहे हैं कि भैया संभल जाओ, कल के दिन तुम्हें अवसर मिलने वाला नहीं है। यही मौका है, जवानी में जितना हो सके भजन पूजन कर लो, नहीं बुढ़ापे में तो राम भी नहीं, हवा निकल जाएगी, राम भी नहीं निकलेगा। हाँ, राम कृष्ण नहीं निकलेंगे, केवल मुंह से हवा निकलेगी, बस कुछ नहीं, क्योंकि अभ्यास नहीं है। मेरे प्राणनाथ, बड़ी दिव्यता से आप सब लोगों से बार बार